हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द भंडार वोकैबुलरी। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। इसकी परिभाषा है समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द। पहला है अंग। बच्चों, अंग एक शब्द है। हम अंग को और क्या क्या बोलते हैं, आइए उसे पढ़ते हैं। अवयव, भाग, हिस्सा, वपु। अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य, निशाचर। अग्नि, पावक, आग, आँच, अनल। सूर्य, सूरज, भानु, दिनकर, भास्कर। आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, दृक्, लोचन। सांप, सर्प, विषधर, भुजंग, व्याल। अश्व, घोड़ा, घोटक, बाजी, है, तुरंग। ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश। इंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेश, देवराज। पेड़, तरु, वृक्ष, विटप, पादप। कमल, जलज, नीरज, सरोज, पंकज, पुंडरिक। सुबह, प्रभात, प्रातः, सवेरा। पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, फूल। पक्षी, खग, विहग, नभचर, पंछी। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, जाह्नवी। इच्छा, अभिलाषा, कामना, चाह। गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, एकदंत। संसार, जगत, विश्व, दुनिया, जग। गुरु, शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उस्ताद। पृथ्वी, धरा, भूमि, वसुधा, धरती। चंद्रमा, शशि, राकापति, राकेश, इंदु, विधु। बादल, जलधर, जलद, पयोधर, घन। यमुना, जमुना, कृष्णा, तनुजा, रविसुता। वन, जंगल, कानन, विपिन, अर्ण। घर, सदन, गृह, निकेतन, भवन, आवास। जल, वारी, पानी, अम्बु, नीर, सलिल। मित्र, दोस्त, सखा, साथी। निर्धन, गरीब, कंगाल, कंगला। तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय। आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान। आकाश, नभ, आसमान, गगन, अंबर, व्योम। किनारा, तट, कूल, कगार। हाथी, गज, कुंजर, मतंग, हस्ती, वितंड, दंती। शत्रु, बैरी, रिपु, दुश्मन। दास, नौकर, सेवक, चाकर, अनुचर। दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा। माँ, माता, जननी, अम्बा। पुत्र, बेटा, सुत, लड़का, वत्स। नारी, स्त्री, महिला, औरत। रात, रात्रि, रजनी, निशा, रैन। समुद्र, सागर, नदीश, नदीपति, सिंधु, पयोधी। राजा, नृप, भूप, भूपति, नरेश। शरीर, तन, बदन, काया। वायु, समीर, हवा, पवन,
अनिल। आइए बच्चों पढ़ते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य विलोम शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। बच्चों पढ़ते हैं शब्द और उसका विलोम। आस्था अनास्था, अमृत विष, अंधेरा उजाला, उदार अनुदार, स्वतंत्र परतंत्र, आदान प्रदान, स्वर्ग नर्क, अर्थ अनर्थ, आस्तिक नास्तिक, आकाश पाताल, साफ गंदा, श्वेत श्याम, औपचारिक अनौपचारिक, चतुर मूर्ख, आदि अंत, अनुकूल प्रतिकूल, धनवान निर्धन, अस्त उदय, स्वच्छ अस्वच्छ, सुगम दुर्गम, सुख दुख, जीवन मरण, आरंभ अंत, युद्ध शांति, धर्म अधर्म, लाभ हानि, यश अपयश, अच्छा बुरा, सच झूठ, मानव दानव, दुर्गंध सुर्गंध, उत्थान पतन, प्रशंसा निंदा, खुशबू बदबू, हानि लाभ, पाप पुण्य, सत्य असत्य, चांद सूरज, स्वस्थ अस्वस्थ, जय पराजय। प्रश्न उत्तर। कृतज्ञ कृतघ्न, प्राचीन नवीन, गुण दोष, उदय अस्त, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, सौभाग्य दुर्भाग्य, बलवान दुर्बल, सर्दी गर्मी, स्वदेश विदेश, न्याय अन्याय, सरस नीरस, हंसना रोना, मान अपमान, प्रातः साय, आशा निराशा, चर अचर, उन्नति अवनति, दिन रात, सुबह शाम, आय व्यय, वीर कायर, बंधन मुक्ति। आइए बच्चों पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा: जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ अन्य अनेकार्थी शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ अनेकार्थी शब्द हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। पहला है व्यंजन। व्यंजन को और क्या कहा जाता है? पकवान वर्ण। अंक, गोद, गिनती, नाटक का एक भाग। अर्थ, धन, मतलब, कारण। स्वर, आवाज, अक्षर। तीर, बाण, नदी का किनारा। आम, साधारण, एक फल, चर्चित। काल, समय, मृत्यु। पानी, जल, इज्जत, चमक। गौ, गाय, पृथ्वी। अली, भौरा, सखी, बिच्छू। कर, हाथ, टैक्स, किरण। हार, माला, पराजय। अक्ष, आँख, रथ की धुरी, पासा फेंकना। अनंत, आकाश, शेषनाग, विष्णु। अंतर, भेद, मध्य, हृदय, अवधि। अर्क, सूर्य, आक का पौधा, आसव, रस, इंद्र। कनक, सोना, धतुरा, गेहूं, पलाश। अंबर, वस्त्र, आकाश। सोना, एक धातु, नींद, क्रिया। वार, आक्रमण, दिन। गुरु, शिक्षक, बड़ा, भारी। सूत, धागा, डोरी, सारथी। अक्षर, वर्ण,
सत्य, ब्रह्म। रस, फल का रस, आनंद। उत्तर, जवाब, एक दिशा, बाद का। अज, दशरथ के पिता, बकरा, ब्रह्म। तो बच्चों, आपने पढ़े अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, शब्द होते हैं। अगला पढ़ते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो बोलने और सुनने में लगभग समान लगते हैं, परंतु उनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्नता होती है। में, मैं तथा ऊन शब्द एक जैसे लगते हैं। ऐसे शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द और उनके अर्थ। पहला है ग्रह, नक्षत्र। गृह, घर। कोश, शब्द संग्रह और कोश, खजाना। में, अंदर। मैं, एक सर्वनाम। कुल, वंश। कूल, किनारा। दिन, दिवस। दीन, गरीब। अन्न, अनाज। अन्य, दूसरा। अनल, आग। अनिल, हवा। और, तरफ। और, तथा। स्त्री, प्रेस। स्त्री, महिला। बेल, लता। बैल, एक पशु। राज, शासन। राज, रहस्य। समान, बराबर। सामान, वस्तुएं। चिर, देर। चीर, वस्त्र। शौक, दुख। शौक, रुचि। जरा, बुढ़ापा। जरा, तनिक। द्रव, तरल पदार्थ। द्रव्य, धन। नीर, पानी। नीर, घोंसला। सूची, तालिका क्रम। सूची, सुई। शाम, संध्या। श्याम, काला। पुरुष, मर्द। परुष, कठोर। धरा, पृथ्वी। धारा, प्रवाह। प्रणय, प्रेम। परिणय, विवाह। आगे है शंकर, शिव। शंकर, मिश्रित। प्रसाद, कृपा। प्रसाद, महल। नग, पहाड़। नाग, सांप। नियत, निश्चित। नियत, इच्छा। उपयुक्त, उचित। उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। अविलंब, शीघ्र। अवलंब, सहारा। आइए बच्चों, पढ़ते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। कुछ शब्दों में एक संपूर्ण वाक्य या कुछ शब्दों का भाव छिपा होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर करके हम भाषा को संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली बना सकते हैं। नीचे इस प्रकार के कुछ शब्दों की सूची दी जा रही है। इन्हें पढ़िए और समझकर याद कीजिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अनेक शब्द और उसके लिए एक शब्द। पहला है जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। देखने वाला, दर्शक। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जिसकी उपमा ना हो सके, अनुपम। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। आदर देने योग्य, आदरणीय। जिसका पार ना हो, अपार। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसका आकार ना हो, निराकार। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। फल सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। कम बोलने वाला, अल्पभाषी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। जो कभी ना मरे, अमर। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला,
नास्तिक, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसे कोई डर ना हो निडर, जिसकी गणना ना की जा सके अगणित, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक, 6 महीने में एक बार होने वाला छमाही, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसका आदि ना हो अनादि, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जल में विचरण करने वाला जलचर, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसको दया ना हो निर्दयी, जिसके मन में दया हो दयालु, पीछे चलने वाला अनुगामी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, थल पर विचरण करने वाला थलचर, जो संभव ना हो सके असंभव, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, जो मीठा बोलता हो मृदभाषी। तो बच्चों, आपने पढ़ा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने सीखा समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर उनका अर्थ भिन्न होता है उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।